हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद इवारा। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा? इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ा। क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या हुआ था, एक बार उसका रिकैप देख लेते हैं। हमने कंटेंट्स पढ़े थे कि क्या है इस चैप्टर में। उसके बाद हमने देखा था ये एग्जाम्पल, ये इंट्रोडक्शन, इसको हमने एक डिटेल्ड वे में समझा था। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? हम चैप्टर का सही से शुरुआत करने वाले हैं। तो चैप्टर में क्या है? पहली बात, फर्स्ट थिंग, नेचर एंड टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। ये हमसे पूछा गया है, नेचर, टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। ओके, सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा होगा, टॉपिक भी उतना ही सिंपल है, अच्छे से समझ आ जाएगा। बस आपको ध्यान से सुनना है और अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हुए चलना है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो while waiting to cross the road on a busy Monday morning, you may be temporarily stressed. अगर आप लास्ट कल तो संडे था, मैं आराम से सोया, टीवी देखा, मजे करे, मूवी देखी, दोस्तों के साथ बाहर गया, एकदम चिल हूं, कोई स्ट्रेस नहीं है, एकदम रिलैक्स्ड। उसके बाद अगले दिन मंडे है, अब कंटिन्यू करना है ऑफिस, अब आपको अपना वीक स्टार्ट करना है। मंडे है, ऑफिस जाना है, मन नहीं है ऑफिस जाने का। आप देख रहे हो कल तो कोई उतनी ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, लोग या तो अपने घर पे शांति से थे या फिर टूरिस्ट स्पॉट्स पे थे। ये नहीं कि लोग ऐसे गाड़ी चलाए जा रहे हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, रश कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे थे। अब आपको रोड क्रॉस करनी है, आपकी कैब उधर वेट कर रही है, आपको रोड क्रॉस करनी है, अपनी बिल्डिंग से आप नीचे उतरे, वहां पे आपकी कैब है, रोड क्रॉस करनी है। यहाँ पे चार लोग हैं, वो ऑफिस में जाने के लिए रश कर रहे हैं कि अरे ऑफिस जाना, लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया। आपका भी लेट हो गया, उनका भी लेट हो गया। अभी जो सिचुएशन है, आप यहाँ पे खड़े हो, अब आपको स्ट्रेस हो रहा है कि अगर मैं बिना देखे आगे चला गया, मे बी एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, फिर स्ट्रेस हो रहा है अगर नहीं गया तो वहां पे जो मेरी कैब है वो कहीं एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगा दे, अगर मैं लेट पहुंचा तो मेरी सैलरी में कुछ दिक्कत ना आए, कहीं बॉस कुछ ना सुनाए। ये सब आपके दिमाग में चलेगा तो ये क्या हो रहा है? स्ट्रेस आ रहा है ना, स्ट्रेस आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग कब थी? आपकी ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग, हैप्पी फंक्शनिंग कब थी? संडे को। जैसे ही जो नॉर्मल फंक्शनिंग में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आने लगी, वो क्या इवोक कर रहा है? स्ट्रेस, सेंस ऑफ स्ट्रेस को इवोक कर रहा है। ओके, नॉर्मल फंक्शनिंग में सेंस ऑफ स्ट्रेस को इवोक कर रहा है ये, उसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है। ओके, ये चीज है बेसिकली। अब है हमारा, faced with any challenge, we put in additional efforts and mobilize all our resources and support system to meet the challenge. अब वहां पे कैब थी, यहाँ से सारी व्हीकल्स रश कर रही हैं, आपको यहाँ से क्रॉस करना है, आपको स्ट्रेस हुआ। अब इसको टैकल करने के लिए आपने क्या करा? क्या करा आपने इसको टैकल करने के लिए? आपने सोचा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड काम डाउन हुआ, आप यू टुक अ डीप ब्रेथ। उसके बाद आपने कहा कि मैं ध्यान से देखूंगा कि मैं यहाँ से रोड क्रॉस कर रहा हूँ जल्दी में, तो ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी आके मुझे लाइक टक्कर मार दे। ठीक है, आपने ध्यान से देखा, आपने देखा कि अच्छा यहाँ पे गाड़ी नहीं आ रही, गाड़ियां नहीं आ रही, चलिए चलिए चलते हैं। आप आगे चले गए, फिर आप यहाँ से देख रहे हैं कि अच्छा गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही है। अपने ध्यान से अलर्ट होके आप गए, अलर्ट होके रिसोर्सेज आपने अपने लगाए। ठीक है, अलर्ट होके आप गए, आपने अपना लाइक आपने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करा, आप अलर्ट होके गए, आप अपनी कैब तक पहुंच गए। तो इससे क्या हुआ? आपने सिचुएशन टैकल कर ली रिसोर्सेज को यूज करके। ठीक है, फिर आपका स्ट्रेस खत्म हुआ, उसने आपने अपने स्ट्रेस को टैकल डाउन कर लिया। ओके जी, बिल्कुल। उसके बाद आप ऑफिस पहुंच गए, आपका स्ट्रेस खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। ये चीज है, ये मैंने बेसिक एग्जांपल दिया है आपको। ओके, ताकि आप अच्छे से समझो। अगर आप स्कूल में हो, तब स्कूल में भी सेम सिचुएशन लगा के चलो। एंड स्ट्रेस आपको ऐसा तो है नहीं, स्ट्रेस नहीं पता होगा, स्ट्रेस सबको होता है। इट्स जस्ट दैट आप उस स्ट्रेस को कैसे लाइक मैनेज करते हो, कैसे हैंडल करते हो। ओके, ओके, thus if handled properly, stress increases the probability of one's survival. स्ट्रेस इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रेस सबको होता है। ठीक है, कुछ लोग उसे मैनेज नहीं कर पाते, इस वजह से वो उनके लिए नेगेटिवली हार्म कर जाता है। और स्ट्रेस जैसे कि अगर आप ये जब रोड क्रॉस कर रहे थे, अगर आप स्ट्रेस हो जाते कि अरे मैं कैसे क्रॉस करूंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, सही से आपने उसको टैकल डाउन नहीं करा, सही से आपने उसके साथ लाइक बिहेव नहीं करा, एंड लाइक आपने सही से उसको मैनेज नहीं करा, तो क्या हो जाएगा? आप आपकी फंक्शनिंग रुक जाएगी, नॉर्मल फंक्शनिंग रुक जाएगी, आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, फिर आपको जो भी ऑफिस की जो प्रॉब्लम्स थी वो आएगी, कि आपके चार्जेस बढ़ गए, सब कुछ ये सब आएगा। ठीक है, लेकिन बिकॉज आपने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करे सही से, आपने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड सही से यूज करा, इसीलिए आप कैब तक आज पहुंच गए, सही सलामत पहुंच गए, जिंदा पहुंच गए, ऑफिस में भी कोई दिक्कत नहीं आई, कैब वाले से भी कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो स्ट्रेस को मैनेज करने की बात होती है। स्ट्रेस सबको होता है, एंड ऐसा नहीं है कि किसी का स्ट्रेस, हाँ कोई कोई सिचुएशन ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, बट ये है कि उसको टैकल कैसे करना है, टैकल कैसे करना है वो मैटर करता है। ठीक है, इसीलिए जब ज्यादा स्ट्रेस होता है और उस इंसान को वो मतलब वो इंसान उस स्ट्रेस को मैनेज कर लेता है, तो उसका जो
प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल है वो बढ़ जाता है। ये चीज है। स्ट्रेस इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इट गिव्स एनर्जी। स्ट्रेस आपको एनर्जी देती है बिकॉज आप अलर्ट हो जाते हो कि ओ मुझे क्या करना है। आपका एग्जाम है, अगले दिन आपका एग्जाम है, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ कि ओ मुझे तो लाइक अच्छे से पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, लेकिन अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, क्या करूं मैं। स्ट्रेस हुआ। अब इसको सही से मैनेज करने का क्या तरीका है? या सही से मैनेज करने का ये तरीका है कि अब तक नहीं पढ़ा, अब क्या करूंगा पढ़ के, अब मूवी देख लेता हूँ स्ट्रेस कम करने के लिए। ये सही तरीका है? नहीं है। तो सही तरीका क्या है कि चलो जितना नहीं पढ़ा इट्स फाइन, अब पढ़ने का मौका है, लेट मी स्टडी नाउ, ठीक है, अब मैं पढ़ लेता हूँ। तो आपने अभी पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट डे आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया, यू स्कोर्ड वेल। तो ये क्या हुआ? अच्छी चीज हुई ना, क्यों? क्योंकि आपने मैनेज कर लिया स्ट्रेस, ठीक है, मैनेज कर लिया स्ट्रेस। तो इंक्रीजेस ह्यूमन अराउजल एंड इफेक्ट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। मैनेज नहीं करते तो अच्छे मार्क्स नहीं आते। हाउएवर इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज टू हाई, एक्सट्रीम है, आपसे मैनेज ही नहीं करा जा रहा, एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस है आपको, जो कि आपके माइंड से टैकल ही नहीं हो पा रहा, तब वो दिक्कत आ सकती है। तब भाई साहब फ्यूज उड़ सकता है। क्यों? कि कुछ ज्यादा ही एनर्जी हो गई, कुछ ज्यादा ही सेंस ऑफ अलर्टनेस हो गई, जो कि मैनेज ही नहीं हो पा रही है, केपेबिलिटी नहीं है उतनी मैनेज करने के लिए। हाँ, वो केपेबिलिटी बढ़ सकती है आगे जाके में भी, बट अभी नहीं है ना वो कैपेबिलिटी। तो लाइक हाई चांसेस ऑफ गेटिंग फ्यूज, ठीक है। ओके। डैमेज appliances etc. High stress too can produce unpleasant effects and cause our performance to deteriorate, ठीक है। ज्यादा स्ट्रेस हो गया कि मैं जा रहा हूँ स्टेज पे एक स्पीच देने, मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि पता नहीं कैसी स्पीच दूंगा, पता नहीं मुझे अच्छे से बोलना है ना है। अब जब आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि नहीं मुझे अच्छी स्पीच देनी है, सामने बहुत लोग हैं, मुझे लाइक आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ कि हाँ आई एम अ गुड पब्लिक स्पीकर। तो आप क्या करोगे? जब आपने मैनेज कर लिया तब तो आप जाके अच्छे से बोल लोगे, लेकिन आपने मैनेज नहीं कराया अगर, तो आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, एंशियस हो जाओगे, और वो जो आपका स्ट्रेस का लेवल है वो बहुत हाई चला जाएगा, बहुत हाई चला जाएगा। एंड आप स्टेज पे जाके ब्लैंक आउट हो जाओगे कि अब क्या बोलना था, इतनी भीड़ देख के आप ऐसे हो गए कि ओ मैं भूल गया, अब कैसे बोलूं, क्या पता मैं गलत बोल दूं, गलत बोलने के डर से ही आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो, वो चीज है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस जो है वो आपकी स्टेज पे डिटियोरिएट हो गई। ओके जी। ओके। कॉन्वर्सली टू लिटिल और टू लिटिल स्ट्रेस में कॉज वन टू फील समवॉट लिस्टलेस एंड लो ऑन मोटिव, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस ज्यादा होने से ही दिक्कत है, कोई भी चीज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कोई भी चीज किसी भी एक्सट्रीम में हो, किसी भी एक्सट्रीम में हो, बैलेंस्ड वे में नहीं होगी तो दिक्कत आएगी ही आएगी। टू हाई और टू लो अराउजल, टू हाई और टू लो स्ट्रेस, दोनों ही दिक्कत है, क्योंकि आपको ये है कि कल पेपर है, वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि नेक्स्ट डे पेपर था, आपने नहीं पढ़ा, अब आपको उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो रहा कि अरे यार क्या करें, ठीक है पेपर ही तो है, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस बिल्कुल नहीं हो रहा आपको। वो भी तो दिक्कत है, आपकी परफॉर्मेंस पे कितना इफेक्ट कर रहा है वो, एकेडमिक परफॉर्मेंस पे कितना इफेक्ट कर रहा है वो। तो ये दिक्कत आ गई, इसलिए टू लिटिल या फिर टू हाई स्ट्रेस दोनों ही बेकार है। एक बैलेंस्ड वे में जब आप उसको टैकल कर ले रहे हो, उसको अच्छे से मैनेज कर ले रहे हो, तो वो एक बैलेंस्ड वे में आ जाता है, ठीक है, वो सही है। ओके। अब है हमारा इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नॉट ऑल स्ट्रेस आर इनहेरेंटली बैड और डिस्ट्रक्टिव। ईओ स्ट्रेस्ड, अब हम देखेंगे ये है कि हर स्ट्रेस क्या बेकार होता है? टू हाई और टू लो स्ट्रेस तो हाँ होता है बेकार। तो ईओ स्ट्रेस क्या होता है? हम पढ़ेंगे क्या होता है ईओ स्ट्रेस। ईओ स्ट्रेस जो है वो है, इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर यू एंड इज वन ऑफ पर्सन्स बेस्ट एसेट फॉर अचीविंग पीक परफॉर्मेंस एंड मैनेजिंग माइनर क्राइसिस। ईओ स्ट्रेस जो है, it is a term used to describe the level of stress that is good for you. You stress क्या हुआ? Good stress. High stress, too high stress या too little stress क्या है? That is bad stress. You stress क्या है? That is good stress. इतना लेवल का स्ट्रेस जो कि लाइक आपकी परफॉर्मेंस को डिटियोरिएट नहीं करता है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस इनहांस करता है, आपकी एफिशिएंसी इनहांस करता है, उसको कहते हैं हम यू स्ट्रेस। ओके। ओके। एंड इट इज पर्सन्स बेस्ट एसेट फॉर अचीविंग पीक परफॉर्मेंस कि हाँ ओ आई थिंक मुझे इस बाकी सबसे बेटर होना है, दैट्स व्हाई आई शुड प्रैक्टिस दिस, आई शुड प्रैक्टिस दैट, ये मुझे अच्छा बॉक्सर बनना है तो मुझे ज्यादा ट्रेनिंग में आवर्स देने होंगे, ये वो ये सब। तो ये क्या है? ये स्ट्रेस है जो कि आपके पीक परफॉर्मेंस अचीव करने में हेल्प कर रहा है, एंड ये बहुत नेसेसरी है, ठीक है। However, eustress, however, has the potential of turning into distress. अब हम इसको कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ये था आपका
ये स्ट्रेस का लेवल है, ये स्ट्रेस का लेवल है, ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पे नीचे जा रहा है। यहाँ पे जब है, ये हो जा रहा है यू स्ट्रेस। ओके जी, क्योंकि ये यहाँ पे बैलेंस्ड वे में है। अब अगर कहीं कभी भी इन दोनों एक्सट्रीम में वो स्ट्रेस आ जा रहा है, तो वो क्या बन जा रहा है? डिस्ट्रेस, स्ट्रेस बन जा रहा है वो। It is this latter manifestation of stress that causes our bodies wear and tear. Thus, stress can be described. Okay, so what is stress? हम अब इसकी definition पढ़ेंगे. So, stress is described as the pattern of responses an organism makes to stimulus event that disturbs the equilibrium and exceeds person ability to cope. ठीक है जी, इसको मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और आप बैक करके वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एंड ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, ये वो डेफिनेशन है जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे। जो मैंने आपको बताया उससे आपको नॉलेज मिलेगी, बट हमें नॉलेज के साथ साथ मार्क्स भी चाहिए, तो यहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके जी, अब हम क्या पढ़ेंगे? हमने स्ट्रेस का डेफिनेशन पढ़ लिया कि स्ट्रेस है क्या, यू स्ट्रेस क्या है, डिस्ट्रेस क्या है, क्या यू स्ट्रेस का डिस्ट्रेस में बदलने का पोटेंशियल है या नहीं है। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया है। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेचर क्या है, फिर पढ़ेंगे हम सोर्सेस क्या है। तो नेचर पहले पढ़ लेते हैं। The word stress has its origin in Latin word strictus, meaning tight or narrow or stringer. The verb meaning to tighten. ठीक है, like to tighten, like when you're relaxed, तो आप ऐसे हो कि ओ हाँ आराम से हो जाएगा, सब ठीक है, हो जाएगा। And when you're stressed कि ओ आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मुझे अपना शेड्यूल टाइट करना होगा एंड आई हैव टू डू थिंग्स राइट, लाइक यू गेटिंग लाइक डिफिकल्ट ऑन योर सेल्फ। ठीक है, तो ये हो जाएगा लाइक स्ट्रिक्टनेस ऑन योर सेल्फ। ठीक है, tightening yourself, ये सब। Now these root words reflect the internal feelings of tightness, ठीक है जी, and constriction of muscles, ठीक है। आपने देखा होगा सर दर्द हो जाता है when you are stressed, क्यों? क्योंकि जो मसल्स है ना ऐसे लाइक कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती हैं, कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, कि कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती हैं, कि क्या करना है, क्या करना है, प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, लाइक एंड माइंड ब्लॉकेज सा होने लग जाता है, सर दर्द करने लग जाता है, वो इसी वजह से, क्योंकि लाइक ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ मसल्स हो जाती हैं। एंड ब्रीदिंग रिपोर्टेड बाय मेनी पीपल अंडर स्ट्रेस, ठीक है जी, होता है ये। स्ट्रेस इज ऑफन एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट दैट आर डिसरप्टिव टू द इंडिविजुअल जी। स्ट्रेसर्स आर इवेंट्स दैट कॉज आवर बॉडी टू गिव स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज। स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? आपसे पूछा जाए स्ट्रेसर्स क्या है, स्ट्रेस क्या होता है? कोई भी लाइक जब भी वो आपको अनप्लीजेंट सी फीलिंग आ रही है बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई, वो स्ट्रेस हो गया आपका। तो वो जो स्टिम्युलाई है जिसकी वजह से ये आ रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ, ठीक है, जो ये सेंस ऑफ रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस इवोक कर रहा है, वो क्या है? वो है स्ट्रेसर। ठीक है, स्ट्रेसर्स की वजह से, ये सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेसर, स्ट्रेसर्स की वजह से आपको स्ट्रेस क्रिएट होता है, इवोक होता है आपका स्ट्रेस। ठीक है जी, ये बेसिक चीज यही है। ठीक है, स्ट्रेसर्स आर इवेंट्स दैट कॉज आवर बॉडी टू गिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स, वही हमारे स्टिमुलस। Such events include noise, crowding, a bad relationship, or daily commuting to school or office. The reaction to external stressors is called strain. Strain. जो रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स हैं उसको हम स्ट्रेन कहेंगे। ठीक है जी, टू गिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ये स्ट्रेस के जो रिस्पॉन्स है उसको हम कहेंगे स्ट्रेन। एक्सट्रीम में हो जाए ये हमारा स्ट्रेस बन जाता है, एंड प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए हो जाए तो वो स्ट्रेस बन जाता है, पहले के लिए स्ट्रेन रहता है। ओके, stress has come to be associated with both causes as well as effects. However, this view of stress can cause confusion. Hans Selye, the father of modern stress research, अगर आपसे पूछा जाए, very important thing, अगर आपसे पूछा जाए who is the father of modern stress research, क्या लिखेंगे आप? Hans Selye। ठीक है, मार्केट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये वन वर्ड एमसीक्यूज वगैरह में, वन वर्ड क्वेश्चंस में आ जाता है, तो हांस सेलिये द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च। ओके, ओके, डिफाइन स्ट्रेस एज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू ऑफ द बॉडी
to the demand that is regardless of cause of the threat, and the individual will respond with the same physiological pattern of reaction. Physiological patterns of reactions क्या थे? Breathing, heart rate and all वो सब, ठीक है? Many researchers do not agree with this definition. हाँ, he was the father of stress of modern research, but many researchers do not agree with this definition as they feel that stress response is not nearly as general and non-specific as Salius suggested. हाँ, क्योंकि ये definition जो है like काफी generalized है, वो simplistic है, तो वो चीज नहीं होती ना, स्ट्रेस के कॉम्प्लेक्स कारण हो सकते हैं, इस वजह से ये जो रिसर्चर्स थे they did not agree with him. अब है हमारा different stressors may produce somewhat different pattern of stress reaction, and different individual may have different characteristics, modes of response, which is like very true because everyone is different. तो अलग अलग माइंडसेट पे, अलग अलग ब्रेन फंक्शनिंग पे, अलग अलग कॉजेज ऑफ स्ट्रेस पे लोगों के अलग अलग स्ट्रेस रिएक्शंस निकल सकते हैं. वेरी पॉसिबल, मेक्स सेंस, ठीक है. ज्यादा जनरलाइज नहीं है ये डेफिनेशन, ज्यादा जनरलाइज नहीं है ये अजम्पशन, बिल्कुल सिंपलिस्टिक भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ह्यूमन माइंड इज कॉम्प्लेक्स, होल साइकोलॉजी इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है. बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट, तो सबके लिए अलग अलग अप्रोच लगानी पड़ती है. Different stressors may produce somewhat different patterns of stress reaction. Different individuals may have different characteristics, mode of response. You may recall the case of opening batsman mentioned earlier. Each one of us will see the situation through our own eyes कि मैं होता तो मैं क्या करता, क्या मुझे ये सही लगा. हमने पहले वो बैट्समैन का एग्जांपल पढ़ रखा है. मैं होता तो क्या करता, मेरा परसेप्शन क्या है इस सिचुएशन को लेके, एंड क्या मेरी एबिलिटी है इसको मीट करने की, क्या आई हैव द रिसोर्सेज कि मैं हाँ इस स्ट्रेस के लाइक सॉल्यूशन को मीट कर पाऊंगा, ये चीज है, ठीक है. which will determine whether we are feeling stressed or not. अब है हमारा stress is not a factor that resides in an individual or the environment. Instead, स्ट्रेस कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि अच्छा एक इंसान है, उसके दिमाग में एक कोने में एक स्ट्रेस बैठा हुआ है, ठीक है, और वो किसी और किसी भी रिएक्शन से या किसी रिएक्शन कुछ भी ना हो तब भी निकल जाएगा स्ट्रेस. ऐसा नहीं है कि वो रहता ही है, दैट स्ट्रेस रिजाइड्स इन एन इंडिविजुअल या फिर किसी एनवायरनमेंट में. इट्स हाउ यू परसीव द सिचुएशन, इट्स हाउ यू टैकल द सिचुएशन, ठीक है. वही पढ़ेंगे अभी हम. इंस्टेड इट इज एम्बेडेड इन एन ऑन गोइंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स ट्रांजैक्टिंग विद देयर सोशल and cultural environments, making appraisals of those encounters and attempting to cope up with the issues that arise. Very true. ये मैंने लेमन लैंग्वेज में आपको समझाया, एंड यहाँ पे किसमें बता दिया, इसमें लाइक एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड डेफिनेशन आपको बता दी गई है. ओके. ओके, तो क्या लिखेंगे आप कि पूछा जाए कि इज स्ट्रेस अ फैक्टर दैट रिजाइड्स इन एन इंडिविजुअल, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा बट स्टिल यू शुड नो कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो एक फैक्टर है, वो रिजाइड करता है ह्यूमन बीइंग में या फिर किसी सिचुएशन में कि अच्छा इस वाले पार्क में ना मुझे जाके ए पर्सन है उसको उस वाले पार्क में जाके स्ट्रेस फील होता है, तो क्या जो बी वाला पर्सन है उसको भी स्ट्रेस फील होगा, या सी है उसको भी होगा स्ट्रेस फील, जरूरी नहीं है. तो एक एनवायरनमेंट में कोई स्ट्रेस नहीं रह रहा है. हाँ, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट्स होते हैं, बट क्या पता ये एनवायरनमेंट एक्चुअली में टॉक्सिक हो, बट जो सी और बी है वो अच्छे से कोपिंग एबिलिटीज उनकी अच्छी हो तो वो वहां पे जाके भी सर्वाइव कर ले, तो उनको स्ट्रेस नहीं होगा, बस ए को स्ट्रेस होगा. यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. Instead, it is embedded in an ongoing process, ठीक है, that involves individuals transacting with their social and cultural environments, making appraisals of those encounters and attempting to cope up with the issues that arise. Okay जी, बिल्कुल ये याद कर लीजिए, समझ लीजिए, याद वैसे ही हो जाएगा. इसके बाद है स्ट्रेस इज अ डायनामिक स्ट्रेस stress is a dynamic mental cognitive state. Okay, not simple, ठीक है. It is a dynamic mental cognitive state. Mental cognitive state, what is, आप परसीव करें सिचुएशन को, what are your course of actions, ठीक है, क्या प्रोसेस चल रहा है, वो सब चीजें लाइक इट इज डायनामिक, ठीक है. कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हमें समझने के लिए थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स अपनाने पड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स अप्रोचिंग स्टाइल रखने पड़ते हैं, ये चीजें हैं, ठीक है जी. इट इज अ डिस्ट्रप्शन इन homeostatis or an imbalance that gives rise to requirement for resolution of that imbalance or restoration of homeostatis. क्या है स्ट्रेस का स्टेट, अब हम ये पढ़ेंगे. स्ट्रेस हो गए, स्ट्रेस के हमने फैक्टर्स पढ़ लिए,
स्ट्रेसर्स पढ़ लिए क्या होता है, ठीक है, हमने ये सब पढ़ लिया, स्ट्रेन क्या होता है हमने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेस जो है वो कैसा मेंटल और कॉग्निटिव स्टेट है, कैसा है, डिस्ट्रप्टिव लग रहा है आपको, नॉर्मल जो फंक्शनिंग चल रही है उससे डिस्ट्रप्टिव है, बिल्कुल है, लेकिन ये हमारी लेमन लैंग्वेज में है। हम इसको एनसीईआरटी या फिर हम इसको लेके एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में पढ़ेंगे जिससे हमें मार्क्स मिलेंगे। उसमें क्या है, इट इज अ डिस्ट्रप्शन इन होमियोस्टैटिस। किसमें डिस्ट्रप्शन है, होमियोस्टैटिस में, ओके, एन इम्बैलेंस दैट गिव्स राइज टू रिक्वायरमेंट फॉर रिजोल्यूशन ऑफ दैट इम्बैलेंस और रिस्टोरेशन ऑफ होमियोस्टैटिस। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें पता चल गया कि वो कैसा स्टेट है, स्ट्रेस जो है वो कैसा डायनेमिक स्टेट है। ओके ओके। अब है द परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस इज डिपेंडेंट अपॉन द इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ इवेंट्स एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल टू डील विद देम। जैसे आपको समझाया था, ए ए बी और सी का एग्जांपल दिया, बी और सी की कोपिंग एबिलिटी अच्छी है, उनके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, वो अच्छे से कोप कर ले रहे हैं, लेकिन वही सेम सिचुएशन से ए को डर लग रहा है क्योंकि उसकी कोपिंग एबिलिटी शायद अच्छी नहीं है या फिर उसको ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं हुए जिसकी वजह से लाइक वो केपेबल फील कर सकी कि हाँ मैं इस सिचुएशन को टैकल कर लूंगा, या मैं लाइक एक रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर लूंगा, या मैं अपना होम्योस्टैटिस बैलेंस कर लूंगा। ओके। The stress process based on the cognitive theory of stress propounded by Lazarus and his colleagues is described in the figure 3.2. An individual's response to a stressful situation largely depends upon, पहले हम पढ़ेंगे, the stress process based on the cognitive theory of stress propounded by Lazarus and his colleagues is described in figure 3.2. ओके जी, ये भी देख लेते हैं हम। क्या बताया लाजरस जी ने, ये 3.2 क्या है, ये 3.2 है। चलो ये पहले हम एक बार ये वाला बॉक्स भी पढ़ लेते हैं। ये 3 पॉइंट इससे कनेक्टेड नहीं है, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये हम लाइक पहले का पढ़ रहे हैं। तो क्या है, कॉज जो है, स्ट्रेस का जो कॉज है वो एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रेसर से हो सकता है। इंटरनल जो स्ट्रेसर्स होते हैं वो क्या है, हमारे बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शन लीडिंग टू स्ट्रेस एक्सपीरियंसेस, ठीक है जी। रिजल्ट क्या होता है, स्ट्रेस रिएक्शन आता है, चैलेंज टू बी ओवरकम और इलनेस और स्ट्रेन, ठीक है, फिर आप कोर्स ऑफ एक्शन सोचते हो, ये सब है, ये नॉर्मल बातें बता दी है। बाकी जो हम लाजरस का एग्जाम्पल है वो नीचे पढ़ेंगे। 3.2 जो हमारा बॉक्स होगा, इज दिस 3.2। जनरल मॉडल ऑफ स्ट्रेस प्रोसेस, ओके जी, इसमें बस हमसे ये बात करिए कि लाजरस ने ये बताया है, लाजरस ने बताया कि स्ट्रेसर्स जो होते हैं, लाजरस और उसके कलीग्स ने बताया है, स्ट्रेसर्स जो होते हैं उनके टाइप्स बता दिए। एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं, स्ट्रेसर्स क्या थे, स्टिमुलस थे जो आपका सेंस ऑफ स्ट्रेस इवोक करेंगे, सेंस ऑफ स्ट्रेन इवोक करेंगे। कैसे थे वो, एनवायरमेंटल थे, साइकोलॉजिकल थे, सोशल थे, मेक सेंस, टोटली डस, ठीक है। डायमेंशंस क्या थी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कितने टाइम का, स्ट्रेस थोड़ा है, स्ट्रेस ज्यादा है, ड्यूरेशन कैसी है, थोड़ी कम है या थोड़ी ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है, सुलझ सकता है। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या थी कि अरे मुझे पता था कि ये सिचुएशन आने ही वाली है तो मे बी मैं अच्छे से डील कर लूं, आई एम रेडी फॉर इट। बट ये आपके साथ तो भाई एकदम से कुछ हो गया एंड आप उसके साथ डील नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा मुश्किल होगा डील करना। फिर है हमारा पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पर्सन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में, फिजियोलॉजिकल में क्या क्या इंक्लूड होगा, फिजिकल हेल्थ इंक्लूड होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वल्नरेबिलिटीज इंक्लूड होंगी, साइकोलॉजिकल में क्या होगा, मेंटल हेल्थ, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट क्या था हमारा, कितनी देर में आपको गुस्सा आ जाता है, ये सब, ठीक है, कैसे आप लाइक सिचुएशन को, आपका सेंस ऑफ रिएक्शन ज्यादा जल्दी आ जाता है, ये चीज है बेसिकली टेम्परामेंट। सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका कैसा है कि ओ मेरे से तो, मैं तो ये हैंडल कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस हाई है, सेल्फ कॉन्सेप्ट मेरा हाई है, ये चीज है। ये आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में है, कैरेक्टरिस्टिक्स में है। अब है हमारा कल्चरल, कल्चरल डेफिनेशन एंड मीनिंग, किसी एक चीज को लेके कल्चरल के बहुत वेरिएशंस होते हैं, तो उसकी वजह से उसके जो भी स्टिमुलस है उसकी वजह से अगर किसी को स्ट्रेस इवोक हो रहा है, वो कल्चर टू कल्चर डिफरेंट डिफर करेगा, क्योंकि क्या पता इस कल्चर में वो चीज नॉर्मल है बट इसमें नहीं है, इस वजह से यहाँ पे उसको उससे टैकल करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, मेक सेंस। एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स स्टाइल, ये सब। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं, किन रिसोर्सेज को यूज करके इंसान उस स्ट्रेस को टैकल कर सकता है, देखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई फील द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनी। पैसा है, आप थेरेपी पे जाओ, पैसा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप शॉपिंग कर लिए तो आपको स्ट्रेस रिलीव हो गया थोड़ा सा, एंड स्ट्रेस रिलीव होता है शॉपिंग करके, ठीक है, पैसा है,
वैसे आपको बहुत गर्मी लग रही है एंड ये लाइक कि अरे यार आजकल बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, व्हाट शुड आई डू। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो ये नहीं सोचेगा ना सेंट्रलाइज एसी लगवा लेता हूँ, ठीक है, नहीं सोचेगा कि सेंट्रलाइज एसी लगवा लेता हूँ। अमीर है, उसको स्ट्रेस हो रहा है कि हाँ गर्मी हो रही है, थोड़ा सा लाइक इक्विलिब्रियम मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे माइंड का गर्मी से गुस्सा गुस्सा ज्यादा आ रहा है मुझे, क्या करें, सेंट्रलाइज एसी लगवा लेते हैं, थोड़ा मन शांत रहेगा, ठंडा एनवायरनमेंट रहेगा, मन शांत रहेगा, ये चीज है। पैसा पैसा मैटर्स, स्ट्रेस हो रहा है चलिए शॉपिंग कर लेते हैं, स्ट्रेस हो रहा है चांदी खरीद लेते हैं, स्ट्रेस हो रहा है सोना खरीद लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेस हो रहा है, ओ स्ट्रेस हो रहा है, घर पे नहीं रहा जा रहा है, एनवायरनमेंट अच्छा टॉक्सिक हो जा रहा है, चलो मॉलडीव्स चले जाते हैं, चलो इंटरनेशनल ट्रिप मार कर आते हैं, चलो पेरिस चले जाते हैं। पैसा, मनी मैटर्स, ठीक है। फिर है हमारा मेडिकल केयर, वही मेडिकल केयर भी लाइक पैसों से ही तो आएगी, कि पैसा है तो आप लाइक मेडिकल केयर ज्यादा अच्छी अफोर्ड कर सकते हो, कि या तो आप धक्के खाओ सरकारी हॉस्पिटलों में, या तो आप महंगे महंगे हॉस्पिटल्स में जाओ, अच्छी लाइक ट्रीटमेंट लो, ठीक है, सर्विस अच्छी लो, ये सब चीजें हैं। मेडिकल केयर, फिर क्या है पर्सनल केयर, स्किल्स, कोपिंग स्किल्स आपकी अच्छी है, भाई आप इंटरनेशनल ट्रिप तो मार रहे हो, लेकिन इंटरनेशनल ट्रिप में भी जो स्ट्रेस के कारण है आप उसी को सोचे जा रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, तो क्या ये सही स्किल अपना रहे हो आप? नहीं। वेकेशन पे गए हो, फॉरेन ट्रिप मार कर आ रहे हो, वहां का एनवायरनमेंट देखो, वहां की चीजें एक्सप्लोर करो, ठीक है, बार बार थोड़ी जा रहे हो। स्किल्स स्किल्स मैटर, कि हाँ यार अभी मुझे ये करना है, ये मेरी स्किल है, अभी यहाँ पे फोकस करना है, स्ट्रेस पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि मैं अपना स्ट्रेस ही तो रिलीव करने आया हूँ। कोपिंग स्टाइल कैसा है आपका, पर्सनल पर्सनल रिसोर्सेज हैं कैसे आप, कोपिंग स्टाइल क्या है आपका। फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी इंसान से सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है, ठीक है, एक का कोपिंग स्टाइल होगा कि आई शुड कम्युनिकेट, क्या पता कम्युनिकेट करने से चीजें सही हो जाए, और मतलब मेरे को स्ट्रेस हो रहा है एंड आई फील लाइक मैं अगर कम्युनिकेट ना करूं तो स्ट्रेस मेरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं अगर सामने वाले का ये है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, आई थिंक आई शुड अवॉइड दैट पर्सन, अब दोनों के जो थॉट प्रोसेस है कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रहे हैं तो दिक्कत आएगी आएगी, ये चीज है। आई शुड अवॉइड दैट पर्सन, उसका कोपिंग, चलो ये नहीं है कि कोई इन दोनों में से गलत है, ये है कि डिफरेंट है इन दोनों का कोपिंग स्टाइल, कि हाँ ये अवॉइडेंट हो जा रहा है, ये हो जा रही है कि ये हो जा रहा है कि लाइक आई शुड कम्युनिकेट वाली चीज, ठीक है। सोशल सोशल रिसोर्सेज क्या है, सपोर्ट नेटवर्क्स, किसी के लाइक फैमिली मेंबर्स जो हैं वो सपोर्टिव नहीं है, इमोशनल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते, तो क्या उसकी कोपिंग एबिलिटी उतनी अच्छी रह पाएगी, उतनी एफिशिएंट रह पाएगी, कोपिंग एबिलिटी चलो अच्छी रह सकती है, बट क्या उसके लिए चीजें उतनी आसान रह पाएगी इनिशियल लेवल्स पे? नहीं ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि फैमिली के साथ इंसान रहता है, ये चीज है, सोशल सपोर्ट नहीं है किसी का, क्या पता अच्छे दोस्त नहीं है किसी के, ठीक है, ये सब चीजें सोशल नेटवर्क्स बहुत मैटर करते हैं। फिर है प्रोफेशनल हेल्प, थेरेपिस्ट एंड ऑल, ये सब ठीक है, प्रोफेशनल हेल्प हो गई हमारी। हमने ये पढ़ लिया, ये क्या था, ये था लाजरस का और उसकी कलीग्स की स्टडी थी कुछ। स्ट्रेस के जो अप्रेजल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होंगे, फिजियोलॉजिकल लाइक बॉडीली रिस्पॉन्सेज, हार्ट रेट तेज होना, स्वेटिंग होना, ठीक है, बॉडी शेक करना, ठीक है, ये सब हो गए हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। नाउ बिहेवियरल रिस्पॉन्स, बिहेवियर किसी का एकदम ही अवॉइडेंट हो जा रहा है स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में, वो उसको कोप अप करना चाह रहा है, अवॉइडेंट हो जा रहा है उसका बिहेवियर, ठीक है, वो ऐसे सोच रहा है कि मुझे अवॉइड करना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं एकदम लाइक रिजॉर्व्ड हो जाऊंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, अपने रूम में पड़ा रहूंगा, गाने सुन लूंगा, कुछ काम नहीं करूंगा, यही करता रहूंगा, और ऐसे ही मेरा कोप अप होगा। सबकी कोपिंग एबिलिटीज और सबका कोपिंग स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। तो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस, इमोशनल रिस्पॉन्सेस, किसी का बहुत हाई इमोशनल रिस्पॉन्स आ जाता है कि लाइक उस इंसान को बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, इस लेवल तक फर्क पड़ जाता है कि जो उसका लाइक इमोशंस ही चेंज हो जाते हैं। इट इज अ फैक्ट, लाइक आपको एक्सट्रीम स्ट्रेस हो जाए, इमोशनल धक्का लगे आपको, तो आपका थॉट प्रोसेस ही कभी कभी चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका इमोशनल रिस्पॉन्स, कि अब इस तरीके से सोचना ही नहीं है, अब अटैच होना ही नहीं है, ये चीज हो गई आपकी इमोशनल रिस्पॉन्स, ठीक है, आप हो ही नहीं पाते हो फिर अटैच, आप अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल आप लाइक प्रेफर कर लेते हो अननोइंगली, आप उसको कॉन्शियसली चूज नहीं कर रहे हो, बट क्योंकि वो इमोशनल रिस्पॉन्स है अननोइंगली हो जा रहा है वो। कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज, लाइक आप कैसे टैकल कर रहे हो, ये तो आप जानते हो, ये तो आप नोइंगली करते हो, कॉग्निटिव रिस्पॉन्स। तो ये हमने लाजरस और उसकी एग्जांपल्स पढ़ लिए, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इफ वन हैज हैंडल्ड सिमिलर सिचुएशंस वेरी वेल सक्सेसफुली इन द पास्ट दे वुड बी लेस थ्रेटनिंग फॉर हिम और हर। अनदर फैक्टर इज वेदर द स्ट्रेसफुल इवेंट इज परसीव्ड एज कंट्रोलेबल। अच्छा ये भी है कि हाँ लाइक जरूरी देखो, फॉर एग्जाम्पल
आप एक बार एकेडमिक सेटबैक झेल चुके हो, उस टाइम पे आपसे वो चीजें डील ही नहीं करी जा रही थी, कुछ नहीं हो रहा था आपसे, बट बाय टाइम आपने उसके साथ कोप अप करना सीख लिया कि नहीं, एक बार हो गया एकेडमिक सेटबैक तो क्या हुआ, अब दोबारा से लाइक आई वर्क हार्ड एंड मतलब अच्छे से आई अचीव मार्क्स एंड ऑल, ठीक है, आई अचीव थिंग्स, ठीक है, ये सब, ये चीज आपके साथ हुई थी 3 साल पहले। उसके बाद 3 साल बाद आपके साथ सेम चीज हो रही है कि यू डोंट नो कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मेरा एकेडमिक सेटबैक होते जा रहा है होते जा रहा है। तो आपके लिए दूसरी बार ना चीजें टैकल करना आसान होगी, क्योंकि हमने पहले एक कोपिंग कोपिंग स्टाइल आपने एक अडेप्ट कर लिया कि हाँ, अगर मुझे स्ट्रेस होगा ना तो मैं ये चीजें अपनाऊंगा, स्ट्रेस होगा बाद में भी होगा, सेकंड टाइम भी होगा, लेकिन अब थोड़ा सा कम होगा स्ट्रेस, क्योंकि आपके लिए वो चीज थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो गई होगी, क्योंकि हमने वो पहले झेल रखा है। ये चीज है, तो एक्सपीरियंस इज गुड, थोड़ा सा लेस थ्रेटनिंग होगी फिर वो वाला एक्सपीरियंस उसके लिए। नेक्स्ट वाला, another factor is whether the stressful event is perceived as controllable, ठीक है, whether one has mastery or control over any situation। ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं होता है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन बहुत डिफर करता है। A person who believes that he or she can control the onset of negative situations or its adverse consequences will experience less amount of stress than those who have no such sense of personal control। अभी देखो बहुत सारी चीजों में होता है सेल्फ कंट्रोल। किस चीज में, एक तो ये आ गया हमारा सेल्फ कंट्रोल, यानी कंट्रोलेबिलिटी जो होती है वो ये हो गया कि सिचुएशन को लेके कंट्रोलेबिलिटी, या फिर अपने इमोशंस को लेके कंट्रोलेबिलिटी। इमोशंस को लेके अगर कंट्रोलेबिलिटी हो तो वो ज्यादा आसान है, क्योंकि हर टाइम हम हर सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप कुछ भी कर लो, कितना भी ट्राई कर लो, आप उस सिचुएशन को ऑल्टर नहीं कर सकते, चाहे आप रो, चाहे आप 6 महीने तक डिप्रेस्ड रहो, चाहे कुछ भी, आप उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते, ठीक है। इतने हाथ पैर मार लो कि काश ये चीज कंट्रोल हो जाती, वो चीज और बिगड़ जाएगी, तो सिचुएशन हर वक्त कंट्रोल नहीं हो सकती। आप अपने पर्सनल जो बिहेवियर है, आपका पर्सनल जो रिएक्शन है, कॉन्सिक्वेंसेज जो आ रहे हैं आपके साथ, आप अपने अंदर की चीज को इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप अपने माइंडसेट को इंजीनियर कर सकते हो, आप अपने अंदर एक्सेप्टेंस ला सकते हो कि हाँ, जब जो था तब अच्छा था, बट अब नहीं है, टेक इट एज अ गुड मेमोरी एंड मूव ऑन, ये वाली चीज। तो ये हो जाएगा कि ये उसको है कि हाँ, मैं कंट्रोल कर लूंगा, पर्सनल कंट्रोल है मेरे में, कि हाँ, पहले स्ट्रेस हो रहा है इंसान को, बट उसको पता है कि हाँ, पर्सनल कंट्रोल है मेरे में, अभी मुझे पता है कि हाँ, अभी मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को लग रहा है कोई भी चीज अभी लाइक मेरे से हैंडल नहीं होगी या कुछ भी, बट आपको ये पता है कि 1 महीने में सही, 2 महीने में सही, या 3 महीने में भी चीजें सही हो जाएंगी, तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। आपको इतना ज्यादा अनबियरेबल सा फील नहीं होगा, अनबियरेबल स्ट्रेस नहीं होगा, आपके लिए थोड़ा सा वो चीज बेटर रहेगी कि हाँ, आप डील कर पाओगे, क्योंकि आप में एक बिलीफ है कि हाँ, मैं कर लूंगा, मेरे अंदर इतना कंट्रोल है कि मैं इतना अपने माइंड को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। सिचुएशन को नहीं कर सकता, माइंड को मैनेज कर सकता हूँ, तो प्लीज सेल्फ कंट्रोल, पर्सनल कंट्रोल, अपने माइंड का कंट्रोल ज्यादा अपनाए rather देन कंट्रोलिंग द सिचुएशन। ओके, लेट्स मूव ऑन पे हमारा, इसका एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं जो बुक में। फॉर एग्जाम्पल, अ सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एफिकेसी। एफिकेसी क्या होता है कि चीजें मेरे कंट्रोल में है। डिटरमाइन वेदर द पर्सन इज लाइकली टू अप्रेज द सिचुएशन एज अ थ्रेट और एज अ चैलेंज। चलो, ये तो मैंने आपको नॉर्मल एग्जाम्पल बताया, अब एक हो गया हमारा कि जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो एंड आपको ये कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, ठीक है। आप बहुत एडमेंट हो इस फैक्ट पे कि हाँ, मैं यूपीएससी क्लियर कर लूंगा। आप क्यों हो एडमेंट इस फैक्ट पे कि आप बहुत मेहनत करते हो, ठीक है, बहुत मेहनत करते हो। अब होने को तो सिचुएशन ये भी हो सकती है कि पेपर लीक हो गया, होने को सिचुएशन ये भी हो सकती है कि लाइक कोई भी मिस हैपनिंग हो गई, जो भी हो गया, बट आपको सेल्फ एफिकेसी है, सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी है। तो जो सिचुएशन आई है ना, जैसे कि आपको ये कि आप बीमार पड़ गए, लेकिन आपको पता है कि हाँ, मैं कर लूंगा, तो आपने जो सिचुएशन को देखा, आपने उसको एज अ थ्रेट नहीं देखा, एज अ चैलेंज देखा। थ्रेट, आप डर गए, चैलेंज, मेरे को इसको टैकल करना है, मैं सही कर लूंगा, ठीक है। थ्रेट नहीं लगाना, चैलेंज लेना है कि कैसे, मेरे से कैसे नहीं ठीक होगी ये चीज, मैं कर लूंगी अपने आप को ये ठीक, या अपने मैं माइंड को इंजीनियर कर लूंगी, लाइक मैं सेल्फ कंट्रोलेबिलिटी ला लूंगी कि इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना, किसी सिचुएशन को खुद को ओवर पावर नहीं करने देना, ये चीज है, ठीक है। ये एग्जांपल है। अब दस द एक्सपीरियंस एंड आउटकम ऑफ स्ट्रेसर्स में वेराई फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जिनमें हाई सेल्फ एफिकेसी होती है, देयर लाइक कि हाँ, आई कैन हैंडल इट। जिनमें लो सेल्फ एफिकेसी होती है, देयर लाइक कि
क्या होगा, मेरे से तो कुछ कंट्रोल नहीं हो सकता, मेरे लिए तो चीजें अनबियरेबल हो रही हैं, ये थिंग। ठीक है। अब है हमारा these stressors can be external such as environmental में क्या, noise, air, pollution, okay, social, breakup with a friend, breakup with a friend, loneliness, और psychological क्या होंगी, conflict, frustration in the individual, confusion हर चीज में confusion कि अगर मैंने ये करा तो क्या होगा, तब बहुत ज्यादा सेंस ऑफ एम्बिग्विटी, ये हो जाएगा कौन। ठीक है जी। एक आपका एक सेल्फ कह रहा है कि यू शुड डू इट, बट आपका एक सेल्फ कह रहा है कि कैन यू डू इट, हो जाएगा तेरे से, ये चीज है। अब है हमारा वेरी ऑफन दी स्ट्रेसर्स रिजल्ट इन वेराइटी ऑफ स्ट्रेस रिएक्शन विच बी साइकोलॉजिकल मे बी साइकोलॉजिकल सॉरी फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। एट हमने पढ़ के लिया, हमने देख लिया है, जो हमने बॉक्स देखा था उसमें। एट द फिजियोलॉजिकल लेवल अराउजल प्लेस अ की रोल इन स्ट्रेस रिलेटेड बिहेवियर। फिजियोलॉजिकल लेवल पे लॉजिकल क्या था, मैंने आपको बताया था, लाइक आपकी हार्ट रेट तेज होने लग जाती है, लाइक आप एक्सेसिव स्वेट करने लग जाते हो, ठीक है, हार्ट पाउंड करने लग जा रहा है आपका, वो हो जाएगा आपके फिजियोलॉजिकल रिएक्शन में। तो सेंस ऑफ अराउजल है ना, कि कितना स्ट्रेस हुआ है, कितना स्ट्रेस हुआ है, टू लिटिल स्ट्रेस और टू टू हाई स्ट्रेस, या बैलेंस वे में स्ट्रेस हुआ है, ठीक है। अराउजल, सेंस ऑफ अराउजल, डिग्री ऑफ अराउजल कितनी है, ये मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है, ठीक है। इनिशियल रिएक्शन तो फिजियोलॉजिकल आएंगे ही आएंगे। अब द हाइपोथैलेमस इनिशिएट्स एक्शंस अलोंग टू पाथवेज, ये हम किसका पढ़ रहे हैं, ये हम फिजियोलॉजिकल रिएक्शन का, हम ये लॉजिकल रिएक्शंस का हम पढ़ रहे हैं। ये क्या है, अब है हमारा कि द हाइपोथैलेमस इंडिकेट्स एक्शन अलोंग टू पाथवेज। किस पाथवेज पे, ये देखेंगे हम। द फर्स्ट पाथवे इन्वॉल्व्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। व्हाट दिस फर्स्ट pathway, the adrenal gland releases large amount of catecholamines, epinephrine and norepinephrine into bloodstream. I'm not a science student. That I was not a science student. That's why I'm not like good with the words. But yeah, this is it. Learn it. The adrenal glands releases large amount of whatever this is mentioned into the bloodstream. This leads to physiological changes. ये जो रिलीज करा है ना एड्रीनल ग्लैंड ने, ये हमारे कैटोक्लोमाइंस, वो जो है, इससे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने लग जाते हैं, और ये किस में आते हैं, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। द सेकंड पाथवे इन्वॉल्व्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड पाथवे जो है वो क्या इंक्लूड करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और सेकंड पाथवे, पिट्यूटरी ग्लैंड which secretes corticosteroid, that is cortisol, which provides energy. The emotional reactions to experience of stress include negative emotions such as fear, anxiety, embarrassment, anger, depression, और even denial कि अरे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, क्या बात कर रहा है भाई, ये कब हुआ, ये तो हुआ ही नहीं, नहीं मैं तो स्ट्रेस फील ही नहीं कर रहा, मुझे तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है, डिनायल, ये डिनायल है। द बिहेवियरल रिस्पॉन्स आर The behavioral responses are virtually limitless depending on the nature of stressful event. Confrontative action against the stressors or withdrawal from the threatening event, flight are two general categories of behavior. या तो आप उसको लाइक कन्फ्रंट कर रहे हो, वो क्या हो गया, फाइट की, स्ट्रेस आ रहा है, आई कन्फ्रंट इट, आई फाइट विद इट, ठीक है, आई टैकल इट। या तो आप ये कर रहे हो कि अवॉइड कर रहे हो सिचुएशन, यू लाइक फ्लाइटिंग अवे कि अरे ऐसा तो कुछ है नहीं, तो हो जाएगा। withdrawal from the threatening situation, ठीक है, that is flight are two general category of behavioral responses। ये किसका था, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का जो रिस्पॉन्स था, जो कॉर्टिसोल रिलीज करता था, उसका था। कैटेकोमाइंस का क्या था, में क्या रिलीज हो रहा था हमारा, हाइपोथैलेमस जो है, में जो ये क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस है, वो इनिशिएट करता है एक्शंस। हाइपोथैलेमस ये दो एक्शंस इनिशिएट करता है। फर्स्ट पाथवे जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम को करता है, और एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो कैटेकोलोमाइंस को, मैं एक ना चार्ट बना देती हूँ, विच वुड बी लाइक वेरी हेल्पफुल फॉर यू, मैं यहीं पे बना रही हूँ, यू गाइस कैन लाइक
Write it somewhere like on a plain page. What hypo? पहले right. At this what hypo hypothalamus. अब जो हाइपोथैलेमस है वो इनिशिएट करेगा, क्या करेगा? करेगा क्रिएट करेगा एक्शन जब आप स्ट्रेस्ड होगे, ठीक है, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन से क्रिएट करेगा जब आप क्या होगे, आप होगे स्ट्रेस। किस पाथवे पे करेगा ये करेगा दो पाथवे। ये जी कौन कौन से पाथवे पे करेगा? ये करेगा दो पाथवे पे। पहला कहाँ से आ रहा है हमारा? पहला जो है वो इन्वॉल्व करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या इन्वॉल्व करता है? नर्वस सिस्टम। अब जो है एड्रीनल ग्लैंड इसमें इंक्लूडेड होता है। क्या इंक्लूडेड होता है इसमें? एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड इंक्लूड होता है। और इसमें क्या इंक्लूड होता है, क्या रिलीज करता है एड्रीनल ग्लैंड? देखो माइंड्स, ठीक है जी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पाथवे। व्हाट दिस इज फर्स्ट पाथवे। फर्स्ट पाथवे। अब हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड पाथवे। देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, सेकंड पाथवे में क्या हो रहा है। ये क्या इन्वॉल्व कर रहा है? ये इन्वॉल्व कर रहा है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके जी। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा हमारा? कॉर्टिसोल, या फिर हम इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी बोल सकते हैं, बट हम इसको कॉर्टिसोल बोलेंगे, कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड इमोशनल रिएक्शंस आते हैं, दैट इंक्लूड्स लाइक नेगेटिव इमोशंस और एंजाइटी और स्ट्रेस, एवरीथिंग, ठीक है, कॉर्टिसोल है। इससे जो है बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज आते हैं, जो कि इन दोनों से बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज आते हैं, दैट इज फ्लाइट और फाइट। ओके जी। यही चीज है, यही समझनी थी, फाइट और फ्लाइट क्या होते हैं वो भी हमने आपको बता ही दिया है। आई होप आपने वो लिख लिया हो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, आपने साथ साथ ही लिख लिया हो। कंट्रोलेबिलिटी की बात हो गई, सब बात हो गई। अब देखेंगे as indicated in figure 3.2, the stressors in which people experience also vary in terms of intensity. Intensity वेराई करता है, क्या स्ट्रेस जो है कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस है, या थोड़ा सा कम थोड़ी सी इंटेंसिटी कम है स्ट्रेस की। एक हो गया कि आपने बंक करा है स्कूल, आपके घर वालों को पता चल गया, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? आपके घर वालों को कॉल करके बुलाया है कि जल्दी आ जाओ, आपका बच्चा बंक करते हुए पकड़ा गया है, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? वेरी हाई। अब आपको ये हुआ है कि होमवर्क नहीं करा है, अ, अब नेक्स्ट वीक जब पीटीएम है, तो तुम्हारे पेरेंट्स से बस बात करनी पड़ेगी। तुम्हें डांटने की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है कि पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी कि कोई दिक्कत आ रही है क्या घर में, ये काम क्यों नहीं करा जा रहा है, ये सब, ये बात हो रही है। इसमें क्या है, इंटेंसिटी क्या है स्ट्रेस की, थोड़ी कम है, ये चीज है। लो इंटेंसिटी वर्सेस हाई इंटेंसिटी। ड्यूरेशन, स्ट्रेस है वो शॉर्ट टर्म पीरियड का है या प्रोलॉन्ग्ड पीरियड का है? एक तो स्ट्रेस हो गया कि भाई कल एग्जाम है, स्ट्रेस हो गया हूं मैं, और वो स्ट्रेस कल तो खत्म हो जाएगा ना जब एग्जाम खत्म हो गया। लेकिन एक स्ट्रेस है कि भाई 6 महीने
बात है क्या मैं ये कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, इस एग्ज़ाम पे तो मेरी पूरी लाइफ़ डिपेंडेंट है, मेरी नौकरी डिपेंडेंट है, क्या हो पाएगा मेरे से, ये नहीं हो पाएगा मेरे से, क्या होगा मेरे साथ? लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, जितने जितने साल आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, उस उतने टाइम तक आपको स्ट्रेस हो रखा है। ये चीज़ है। आई विल जस्ट हैव वाटर एंड आई विल बी बैक। ओके, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है या फिर कम ड्यूरेशन का स्ट्रेस है, फिर कॉम्प्लेक्सिटी, जो स्ट्रेस है कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है या थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है, कि हाँ सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन के साथ ये चीज सॉल्व हो सकती है, या फिर इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ ये होगा, ये होगा, ये करना पड़ेगा, ये चीज है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ओके जी, फिर है हमारा प्रेडिक्टेबिलिटी, क्या ये स्ट्रेस जो था एक्सपेक्टेड था या नहीं था। स्ट्रेस अनएक्सपेक्टेड ज्यादा बेकार होता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड अनएक्सपेक्टेड था या एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है अनएक्सपेक्टेड उनके साथ स्ट्रेस हो गया, एंड उनको नहीं पता इसको कैसे टैकल करना है। उन लोगों को ये था कि हाँ ये चीज एक्सपेक्टेड है, वही इंसान, सेम इंसान, ये भी नहीं कि डिफरेंट पीपल, वो इंसान ऐसे, फॉर एग्जाम्पल वो ए पर्सन है, ए पर्सन जो है उसको ये था कि हाँ ये वाली सिचुएशन मेरी लाइफ में आ सकती है, आई शुड बी रेडी, आई शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ मुझे ये सही से करना है, मेरे को रेडी रह के थोड़ा चलना है। जब प्रिडिक्टेबिलिटी हो, थोड़ा सा पता हो कि हाँ ये चीज होगी, यू आर रेडी, यू आर काइंड ऑफ रेडी, कंपैरेटिवली आप रेडी रहते हो। लेकिन आपको पता ही नहीं कि अच्छा ऐसी सिचुएशन आने वाली है, ये होने वाला है, आपने इस चीज के बारे में कभी सोचा ही नहीं, प्रिपेयर ही नहीं करा, एकदम ही अनप्रिडिक्टेबल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई, वो ज्यादा हार्मफुल रही, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे थोड़े से भी, ऐसे बहुत लोगों को देखा है मैंने। ये चीज है। फिर हो जाएगी हमारी प्रेडिक्टेबिलिटी, द आउटकम ऑफ स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद दीज डायमेंशन। जी बिल्कुल। अब है हमारा यूजुअली मोर इंटेंस प्रोलॉन्ग, और यूजुअली मोर इंटेंस प्रोलॉन्ग कॉम्प्लेक्स एंड unanticipated stress, unanticipated क्या होता है, unexpected, have more negative consequences than ever, than have less intense, short term, less complex and expected stresses. This is a fact. आप खुद के साथ भी तो एक्सपीरियंस करते होंगे, कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, आप स्ट्रेस को कम नहीं कर सकते सॉल्यूशन निकाल के, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लॉन्ग टाइम से चला हुआ आ रहा है, आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग में हिंडर कर रहा है वो, ये सब चीजें हैं। ओके जी, individuals experiences of stress depend on the physiological strength of that person. Thus individual with poor physical health and weak constitution would more be vulnerable than those who enjoy good health and strong constitution. क्या बोलते हैं, हमने हेल्दी इंसान की डेफिनेशन पढ़ी थी, याद है? कौन था हेल्दी इंसान? जो मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से लाइफ से सेटिस्फाइड हो, और मेंटली और फिजिकली बहुत हेल्दी हो, मेंटली और फिजिकली वेल बीइंग हो, उसका अपना वेल बीइंग इंश्योर करता हो, वो क्या हो जाएगा, वो हेल्दी से हेल्दी इंसान हो जाएगा इन ट्रू सेंस। ठीक है जी। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों में से कोई भी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूशन नहीं है, दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक चीज है तो दूसरी चीज होगी होगी, ये चीज है। और दोनों चीज है ना, तो दोनों बहुत अच्छे से बैलेंस करके आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, ये चीज है। स्ट्रेस हो रहा है, एक्सरसाइज कर लो, आपका फ्रस्ट्रेशन निकल गया। स्ट्रेस हो रहा है, बॉक्सिंग कर लो, आपका फ्रस्ट्रेशन निकल गया, आपका स्ट्रेस निकल गया। एक्सरसाइज के टाइम पे जो आपको लाइक फिजियोलॉजिकल जो चीजें आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, वो सब सॉल्व हो गई, हार्ट रेट तेज हो रही थी, वो आपने वहां पे एनर्जी अपनी लगा दी। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, और मेंटल हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, क्या पता है आप बॉक्सिंग करो बट आपका फोकस कहीं और जाए, तो मेंटल हेल्थ भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये चीज है। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, दे बोथ गो हैंड इन हैंड, ये चीज है। ओके, नाउ लेट्स on to the next paragraph. ठीक है, physiological characteristics like mental peace, temperament, and self-concept are relevant to experience of stress. The cultural context in which we live determines the meaning of any event and defines the nature of response that is expected under various conditions. फाइनली ये आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स है, सिंपल चीजें हैं, सिंपल सेंटेंसेस है, आपको समझ तो आ ही रहा होगा इनका मतलब।
Finally, the stress experience will be determined by the resources of persons such as money, social skills, coping style, support, networks, etc. ये मैंने आपको पहले ही explain कर दिया है. आई डोंट थिंक सो कि आई शुड गो फर्दर इन दिस. मैंने आपको बॉक्स में ही वो चीजें एक्सप्लेन कर दी है. पूरा पैराग्राफ एक्चुअली में मैंने बॉक्स में एक्सप्लेन कर दिया, बट लाइक ताकि अच्छे से समझ आ जाए तो मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया. ये चीज हो गई. अब क्या है, अब हम क्या पढ़ेंगे? साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस. हमने पढ़ लिया कि फैक्टर्स क्या होते हैं स्ट्रेस के, हमने पढ़ लिया स्ट्रेस क्या होता है. लेकिन किसी को स्ट्रेस हो रहा है, XYZ पर्सन को, आपके साथ कोई इंसान रह रहा है, आपके रूममेट है या आपके कोई दोस्त है, आपने ये तो पढ़ लिया कि स्ट्रेस क्या होता है, सोर्सेस क्या होते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं वो सामने वाला स्ट्रेस्ड है. कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो बंदा स्ट्रेस्ड है? तो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं, आपको क्या लगता है क्या होते हैं? देखते हैं. आपको स्ट्रेस हुआ होगा, आपको अच्छे से पता है साइंस ऑफ एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं, बट हम पढ़ेंगे. The way we respond to stress varies depending upon our personality, early upbringing, life experiences. Everyone has their own pattern of responses. So the warning signs may vary as may their intensity. कि जो like stress होगी वो ज्यादा intense होगी, थोड़ी कम होगी. Some of us know our pattern of stress response and can gauge the depth of the problem by the nature and severity of our own symptoms and changes in behavior. These symptoms of stress can be physical, emotional and behavioral. ये जो साइंस है वो कहाँ से आएंगे? या तो आपको लाइक बिहेवियरल चेंजेस कुछ दिखेंगे, कुछ फिजिकल चेंजेस दिखेंगे, कुछ इमोशनल चेंजेस दिखेंगे. जब आप स्ट्रेस होते हो ना, आपकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लग जाती है. आप कभी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ोगे, बट आप जब एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड हो, आपकी तबीयत देखना खराब होने लग जाएगी, इम्यूनिटी खराब होने लग जाएगी, चीजें खराब होने लग जाएगी. ठीक है. इमोशनल स्ट्रेस, आपको छोटी छोटी बातें इरिटेट करने लग जाएगी. इतनी सीरियस बात भी नहीं है, बट बिकॉज यू आर स्ट्रेस, यू सो मच स्ट्रेस, आपके इतने नेगेटिव इमोशंस हो रखे हैं कि आपको छोटी चीज भी इफेक्ट करेगी कि यार ये क्या बोल दिया इसने, इसने मेरे पे चिल्ला कैसे दिया. जबकि वो इंसान चिल्ला नहीं रहा था और मैं भी चिल्ला भी रहा था, बट वो आपको चीज ना हाईली इफेक्ट करेगी. ये चीज है. एंड बिहेवियरल, मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, अवॉइडेंट बन जाओगे. स्ट्रेस हो रहा है, आप बात करना ही बंद कर दोगे सबसे कि नहीं मुझे स्ट्रेस हो रहा है, आई हैव टू आइसोलेट माई सेल्फ, क्योंकि मैं नहीं डील कर पाऊंगा इंसान से. बहुत लोगों का होता है पैटर्न ऑफ लाइक बिहेवियर. These symptoms of stress can be physical. I've already told you. Any of these symptoms can indicate a degree of stress which it left unresolved might have serious implication. अगर रिजॉल्व नहीं करा तो वो बहुत ही, उसको सप्रेस कर दिया, रिजॉल्व नहीं करा, बहुत ही अगलियर फॉर्म में ये बाद में निकलेगा. ये दिक्कत है. अब है कि डिग्री ऑफ स्ट्रेस भी पता चल जाती है. लाइक अगर आपके जो फिजिकल चेंजेस है, फिजिकल रिएक्शंस है कुछ ज्यादा है, तो इट इज कि हाँ प्रॉब्लम इज सिवियर, कि हाँ बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है. अब है हमारा इमोशनल का, ये है कि कुछ लोगों का मूड इरिटेट हो जा रहा है और कुछ लोगों को ऐसा हो रहा है कि किसी भी बात से, किसी भी कोई भी स्टिमुलाई से वो स्ट्रेस है, कोई स्टिमुलाई कुछ भी इवेंट अगर हुआ, दैट पर्सन गेट्स अ पैनिक अटैक. ये सेंस ऑफ डिग्री का वेरिएशन आ रहा है ना, चीजें आ रही है ना, डिफरेंट हो रही हैं. ये चीजें, इट लेफ्ट अनरिजॉल्व माइट हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस. जी बिल्कुल. क्या है हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस के टाइप्स क्या हैं? थ्री मेजर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आर फिजिकल स्ट्रेस. बिल्कुल. दूसरा क्या है हमारा? फिजिकल स्ट्रेस हो गया. स्ट्रेस में क्या आ गया? वायरन राइटिंग टू मार्केट हेयर ऑल्सो. एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस. एक स्क्रीनशॉट. ठीक है. जाएगा हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, सोशल आर लिस्टेड इन फिगर 3.2. ये भी हमने फिगर में पढ़ लिया. 3.2 क्या फिगर था, हम चलो दोबारा देखते हैं. जबकि हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट स्टिल ये रेफर कर रहा है तो हम दोबारा देख लेंगे. ठीक है.
तो रिस्पॉन्सेज हो गए हमारे, ये हो गया हमारा पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेसर्स, टाइप्स, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। हो गए हमारे, एनवायरमेंटल को फिजिकल भी कहते हैं। ओके जी, वेरी बेसिक पढ़ेंगे। Physical and environmental stress. Physical stresses are demands that changes the state of our body. हीट अप होने लग जा रही है आपकी बॉडी, स्वेटिंग होने लग जा रही है एक्सेसिव, ठीक है, और हार्ट रेट तेज हो जा रही है, हैंड्स शेक कर रहे हैं आपके जब आप स्ट्रेस हो रखे हो, ये सब चीजें हो रही हैं। तो आपकी जो बॉडी है, स्टेट ऑफ बॉडी है, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल स्ट्रेसेस आर डिमांड्स दैट चेंज द स्टेट ऑफ आवर बॉडी। आपकी बॉडी की स्टेट को वो चेंज कर रहा है, ये चीज है। when we feel strained, when we overexert ourselves physically, lack nutritious diet, suffer an injury or fail to get enough sleep, इनफ स्लीप जब नहीं मिलती है तब ये ज्यादा होता है, अब बीपी लो होने लग जाएगा, तब हुआ इसलिए आई नो इट। इनफ स्लीप नहीं मिल रही है और आप अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर रहे हो, हर काम में आप बिजी हो, इनफ स्लीप नहीं है, आपका बीपी लो हो जाएगा, पानी नहीं पी रहे हो सही से, न्यूट्रिशन तो छोड़ो, पानी नहीं पी रहे हो सही से, हो गई बीपी लो, होना ही है। environmental stresses are aspect of our surroundings that are often avoidable, such as air pollution, crowded. I live in Delhi. Air pollution, crowded, obviously, noise, heat in the summer, 3 degrees, winter, cold, etc. Another group of environmental stresses are catastrophic events or disasters such as fire, earthquake, floods. सब चीजें हैं, ये हो गया हमारी फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस के सोर्सेस टाइप्स। अब है हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होगा, इंसान की जो साइकोलॉजी में थोड़े चेंजेस ले आए, दैट इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। देखते हैं क्या है। These are stresses that we generate ourselves in our mind। हम खुद ही स्ट्रेस, हमें खुद ही क्रिएट करते हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, अभी वो चीज हुई नहीं है, उसका स्ट्रेस लेके आप अभी से डर रहे हो, दैट इज व्हाट, दैट इज ओवर थिंकिंग। फिर आप ये तो डर रहे हो कि अच्छा ये चीज हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, फिर ये आप 10 साल आगे का सोच गए, दैट इज ओवर थिंकिंग। आपने खुद क्रिएट करा है साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट अपने माइंड में। दीज आर पर्सनल एंड यूनिक टू पर्सन एक्सपीरियंसेस देम एंड आर इंटरनल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। We often worry about problem, feel anxiety and become depressed. These are not only symptoms of stress, but they cause further stress for us. Some of the important sources of psychological stress are frustration, conflicts, internal and social pressure. फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो आप, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपके माइंड में, आपके माइंड में थॉट्स के कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी है कि क्या करना है, मेरा एक सेल्फ ये कह रहा है कि आई शुड डू दिस, मेरा एक सेल्फ कह रहा है कि नहीं आई वांट टू डू दिस। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि क्या करूं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, ये चीज हो जा रही है। internal and social pressures, ये सब चीजें है। frustration results from blocking of one needs and motive by something or someone। जब फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, आप बोलते तो ना कि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत बेकार लग रहा है, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड क्या फील कर रहे हो, कुछ पता होगा तभी तो आप बोल रहे हो कि मैं फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ। क्या है फ्रस्ट्रेट, रिजल्ट्स क्यों आ रहा है फ्रस्ट्रेशन, ये देखेंगे। रिजल्ट्स फ्रॉम ब्लॉकिंग ऑफ ओन नीड्स एंड मोटिव, कि अरे मुझे ये करना था, ये चीज, ये गोल है आपका, कुछ गोल है, ये आपका पर्टिकुलर गोल है, ये आपके लाइक नीड्स हैं, आपके मोटिव्स हैं, ये कुछ ब्लॉक हो रहा है, क्या ब्लॉकेज आ रहा है बीच में। तो देखिए जब आप रिजल्ट्स फ्रॉम ब्लॉकिंग नीड्स एंड मोटिव्स बाय समथिंग और समवन दैट हिंडर्स अस फ्रॉम अचीविंग द डिजायर्ड गोल। ये आपका डिजायर्ड गोल है, ये आपकी लाइक ड्रीम जॉब है, ठीक है, और आपका ये पैशन है, लेकिन वो चीज, आपका ये पैशन है, ठीक है, आपका ये पैशन है, लेकिन आपको फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स की वजह से कि मुझे काम तो इसमें खुशी मिलती है लेकिन पैसे भी कमाने हैं, इसकी वजह से आपको वो चीज आप अचीव नहीं कर सकते, आपको यहीं पे रुक जाना पड़ेगा, आपको कुछ और अपना, आपको अपना लाइक करियर बिल्डिंग कहीं और ही शुरू करनी पड़ेगी, जिस चीज में आपको खुशी मिल रही है आप वो नहीं कर सकते। तो ये जो ब्लॉकिंग हो रही है ना ऑफ डिजायर्ड सेंस ऑफ अचीवमेंट, डिजायर्ड गोल की जो ब्लॉकिंग हो रही है ना, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है, ठीक है, कि जो आपको चाहिए उसके बीच में कुछ चीज हिंडर कर रही है। कोई भी चीज हो सकती है, फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई भी चीज हो सकती है, ये चीज है। फिर है हमारी, there could be a number of causes of frustration such as social discrimination, interpersonal hurt, low grades in school, बहुत सारी चीजें हैं।
डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बहुत सारी चीजों पे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, एथनिकल डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये इससे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। कहीं कहीं जेंडर की वजह से, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, जेंडर की वजह से इक्वल राइट्स नहीं है, ठीक है, सारी ऑलमोस्ट सारी कंट्री ऐसी है, बट कहीं कहीं तो एक जेंडर के प्रति इतनी ज्यादा एट्रोसिटीज हो रखी हैं, इतनी ज्यादा लाइक वॉयलेंस है कि फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी वहां के उस पर्टिकुलर जेंडर के मन में, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। यू ऑल्सो नो इट, क्या मैं बात कर रही हूँ, लाइक नेशन, इंटरपर्सनल हर्ट, लो ग्रेड्स इन स्कूल, ये सब चीजें फ्रस्ट्रेशन का है। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि लाइक एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन, वल्नरेबल सेक्शन है ना वुमेन, उसके अगेंस्ट एट्रोसिटीज हो रही हैं, उसके अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो वहां की जो वुमेन है, उनको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी, उनको ये चेंज लाने का मन करेगा कि ये थोड़ी हम सह सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ, वी वांट इक्वल राइट्स, ठीक है, ये कहेंगे कहेंगे, ऑब्वियस सी बात है कहेंगे। क्यों कहेंगे? ये फ्रस्ट्रेशन जो क्रिएट हुई ना उसकी वजह से कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि इतना डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये चीज है। अब एक कॉन्फ्लिक्ट्स में अकर बिटवीन टू और मोर इनकम्पैटिबल नीड्स और मोटिव, वेदर टू स्टडी, डांस और साइकोलॉजी, ये करूं या ये करूं, मैं एक्टिंग करूं, सिंगिंग करूं, या मैं पढ़ाई करूं, ये कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, सेंस ऑफ एम्बिग्विटी आ जाना, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। वेदर टू स्टडी, डांस, यू मे वांट टू कंटिन्यू स्टडीज, टू टेक अप अ जॉब, देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ वैल्यूज व्हेन यू आर pressurized to take any action that may be against the values held by you। ये कॉन्फ्लिक्ट तब क्रिएट होता है जब आपको इंग्लिश में मार्क्स के लिए अपने थॉट प्रोसेस से एक एकदम उल्टा ऐसे लिखना पड़ता है जस्ट फॉर द मार्क्स, तब ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। उसके बाद है इंटरनल प्रेशर stems from beliefs based upon expectation from inside us to ourselves such as I must do everything perfectly। इंटरनल प्रेशर्स आप खुद क्रिएट करते हो, जो होता है ना कि परफेक्शनिज्म, परफेक्शनिज्म, मुझे ये चीज करनी है, एकदम परफेक्ट मैनर में करनी है, इसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये थॉट से आपने क्या क्रिएट करा? इंटरनल प्रेशर, माइंड का इंटरनल प्रेशर आपने क्रिएट करा है ना, ये चीज है। आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली, सच एक्सपेक्टेशन कैन ओनली लीड टू डिसअपॉइंटमेंट। क्योंकि परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता, हाँ ये हो सकता है कि आई हैव टू डू माई बेस्ट, बट जरूरी नहीं ना कि फ्लॉलेस ही हो हर चीज, सब चीज में कुछ ना कुछ फ्लॉ रह जाता है। So that's a unhealthy, that's an unhealthy practice, ठीक है। Such expectation can only lead to disappointment. Many of us drive ourselves ruthlessly towards achieving unrealistically high standards in achieving our goals. Social pressures may be brought by the people who make excessive demands from us, कि मुझे ये, तू ये जॉब करेगा ही करेगा, मुझे नहीं पता। फैमिली से भी क्रिएट हो सकता है सोशल प्रेशर, हाँ वो आउट ऑफ केयर बोल रहे हैं या जो भी, बट एक्सट्रीमली आप अगर केयर दिखाओगे तो वो सोशल प्रेशर क्रिएट कर देता है, ये चीज है। Who make excessive demands on us. This can cause even greater pressure when we have to work with them. Also, there are people with whom we face interpersonal difficulties, a personality clash of sorts. ये ऑफिस में आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप ये में भी काफी हद तक एक्सपीरियंस हो। अब हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, विच इज व्हाट इज द लास्ट टॉपिक? सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस क्या होता है? दीज आर इंड्यूस एक्सटर्नली एंड externally and results from our interaction with other people। सोसाइटी क्या होती है? प्लेस वेयर यू इंटरेक्ट विद अदर्स, ठीक है, अदर पीपल के साथ इंटरेक्शन हो रही है बेसिकली, ठीक है। एक्सटर्नल, इंड्यूस फ्रॉम एक्सटर्नली, रिजल्ट फ्रॉम आवर इंटरेक्शन विद अदर पीपल, बिल्कुल। सोशल इवेंट्स लाइक डेथ, इलनेस इन फैमिली, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, ट्रबल विद नेबर्स आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ सोशल स्ट्रेसेस, ठीक है जी। Social stresses were varied widely from person to person. Attending parties may be more stressful for a person who likes to spend quiet evenings at home, while an outgoing person may find stay at home in the evening stressful। इससे जैसे लाइक मेरी कोई दोस्त है, उसको बाहर जाना ज्यादा नहीं पसंद, प्रेफर्स कि हाँ मैं घर पे बैठ के मूवी लगा लूंगी, मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है इवनिंग में ऐसा करना। बट आई कांट डू दैट, मेरे से नहीं होगा, मुझे चाहिए कि हाँ मैं पार्क में जाऊं, लाइक आई टेक अ वॉक, या फिर आई शुड वर्क आउट, जिम जाके बाहर जाना है बेसिकली मुझे, मैं घर में नहीं रह सकती ज्यादा, आउट गोइंग हूँ मैं। तो लाइक ये पर्सन टू पर्सन, मेरी फ्रेंड और मेरे में ये चीज वेराई कर रही है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेराई कर रही है। हम लोग दो
अलग टाइप के सोशल स्ट्रेसेस ले रहे हैं, ठीक है? जो उसको पसंद है वो मुझे नहीं पसंद, जो मुझे पसंद है वो उसे नहीं पसंद। ये चीज़ है, वेराइ डिफरेंट पर्सन टू पर्सन इट वेराइज़, ठीक है? ये चीज़ है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सोर्सेज़ ऑफ स्ट्रेस पढ़ेंगे हम। कितना बड़ा है ये टॉपिक? इट्स लाइक वेरी ईज़ी, सोर्सेज़ ऑफ स्ट्रेस इज़ वेरी ईज़ी, बट वी विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट चैप्टर। दैट वुड बी लाइक मोर बेटर, दैट वुड बी लाइक फाइन। एंड आज के लिए बस इतना ही फिर। And thank you for being with me till the end of this video. And do like this video, share this video, and subscribe to it. Also, do let me know if need to improve anything in the comments below. Even if you appreciate it, do let me know it. Thank you so much.